हाय गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का लुक। ये बेका का ओपल शिमरिंग स्किन परफेक्टर है। इसको चूंकि आज थोड़ी फेस्टिव लुक है तो थोड़ा सा इसको मैंने एज अ बेस और एज अ प्राइमर यूज़ किया है। थोड़ा सा शीन ये देगा आपके लुक को। ये बर्ड्स बी का लिप बाम है जिस लिप्स में यूज़ करके। और ये लॉरियल का जो फाउंडेशन है, आज लॉरियल का इन द शेड 140 बेज डोर। ये मेरे को काफ़ी सही फाउंडेशन लगता है मतलब कि अगर आपने कुछ पार्टी वेयर की या कुछ फेस्टिव लुक करनी है तो थोड़ा सा लाइट वेट फाउंडेशन है, मतलब क्रीज नहीं करता, फ्लेकी और एक हैवी वाली फीलिंग होती है ना फाउंडेशन की, ये वो नहीं देता और आपका लास्ट भी अच्छे समय तक ये कर जाता है। तो ये मुझे डे टू मतलब फेस्टिवल में ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी सही लगता है। और साथ में इसका लॉरियल का इनफैलेबल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 330। तो आज लॉरियल का ही फाउंडेशन और लॉरियल का ही कंसीलर यूज़ किया मैंने। तो आप ये देखो कि नॉर्मल में तो मैं मतलब अगर डे टू डे का मेकअप है तो मैं कंसीलर का ही थोड़ा बहुत ही, जैसे अपने सिर्फ एक्ने वगैरह को कवर करना है, बट थोड़ी सी आज ये फेस्टिवल मेकअप है तो कवरिंग के साथ साथ थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए भी ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एक्ने और साथ में जहाँ पे मेरे को डार्क एरियाज़ की प्रॉब्लम है बस वहाँ पे ये सारे कंसीलर को कर लेके अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है हमने अच्छे से एक बारी सारे आईज़ के आसपास, नोज़ के आसपास, बेसिकली आपको जहाँ भी आपकी कंसीलिंग की, ये हर किसी की अपनी अलग अलग होती है। कंसीलर आपको जहाँ यूज़ करना है फेस पे, जहाँ आपकी डार्कनेस चाहिए ब्राइटनिंग के लिए, तो वहाँ आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, आपकी मेकअप और आपके फेस बेस को ये काफ़ी फ्लॉलेस कर देता है। और ये कंसीलर तो मेरा बहुत ही मतलब वन ऑफ द फेवरेट हो गया। एज रिवाइंड मेरा नंबर 1 है, बट ये भी इट्स वेरी गुड, खास करके अगर आपको कुछ फेस्टिव का या कुछ हैवी लुक चाहिए। अगर मैं क्या बोलूँ आपको कि मुझे मैक का जो आपका स्टूडियो स्किन का कंसीलर है ना, वो NC35, उसका मुझे ये ड्यूप लगता है। और ये टू फेस्ड पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द ये यूनिवर्सल शेड है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इसको खोलना मेरे लिए हमेशा के लिए एक बड़ा सा एक्सरसाइज है। इस तरह के जितने भी लिड वाले पाउडर होते हैं ना, मेरे से एक बार में तो आते नहीं। अभी आप ये देखना इसको ये करना और सारे जितने भी एरियाज़ में हमने कंसीलिंग किया है उसको सब अच्छे से एक बार पाउडर से सेट कर लूँगी। ये पाउडर पूरा मेरे पैलेट पे गिर गया था, तो अब आप देख ही सकते हो इसको। तो आज का लुक के लिए जो यूज़ मैं कर रही हूँ, ये हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड रिमास्टर्ड पैलेट है। गाइज, दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैलेट। मतलब अगर आप मुझे कोई फेस्टिवल लुक करना है, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं कौन सा साड़ी पहना, सूट पहना, कुर्ती पहना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसमें से ये ब्राउन शेड एकदम फ्लफ़ी ब्रश पे ले करके क्रीज को बिल्ड करनी है, बैक एंड फोर्थ और थोड़े से सर्कुलर मोशन में, इन द सेंस कि जो हमारी एंड है, आईज़ की जो एंड है, उसमें थोड़ा सा सर्कुलर रखना है ताकि थोड़ी सी ना एक वो पुल टुगेदर, विंग नहीं करनी, थोड़ी सी पुल टुगेदर वाली और ये वाली अच्छी सी लुक आई। अभी आप देखो, ये मैं एक दूसरा फ्लफ़ी ब्रश है, ये थोड़ा सा कम फ्लफ़ी ब्रश है, थोड़ा सा इंटेंस फ्लफ़ी आप कह सकते हो। इसमें ये रेड शेड ले करके ये वहीं पे ही जहाँ हमने ब्राउन शेड प्लेस किया है वहीं पर ही उसके थोड़े से नीचे कह लो आप प्लेस करूँगी। इसको सेम सर्कुलर मोशन में इसकी हमने ब्लेंडिंग करनी है। ये अब अभी आप आगे जाके देखोगे कि ये दोनों शेड मिल करके कितना अच्छा सा एक मतलब ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रहे हैं। और ये बहुत मतलब ये लुक के साथ है ना, ये मेरे कुर्ती के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट मुझे ये आई लुक लगा है। बस हमने बैक एंड फोर्थ इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अब ये क्लीन ब्रश से थोड़े से एजेस को स्मूथ आउट करने की कोशिश करी। ये गोल्ड शेड है गाइज इस पैलेट का। ये मतलब ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शेड है इस पैलेट में से। मतलब अगर आपने कोई इंडियन अटायर पहना ना, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ एक गोल्ड शेड लगा लेना, मतलब गोल्ड शेड के साथ एक ब्रॉन्जर लगा करके मिक्सिंग कर ले, वो भी बहुत सही है। तो ये सिर्फ मैं अपने आईलिड्स पे प्लेस कर रही हूँ, इनर कॉर्नर पे हमने नहीं लेके जाना, सिर्फ इसको आईलिड्स पे ही प्लेस करना है। आप देखो ये अभी से ही कितनी अच्छी सी इफेक्ट दे रहा है। और सेम वो फ्लफ़ी ब्रश पे रेड शेड एक बार फिर से थोड़ा सा, ताकि हमारी ब्लेंडिंग थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। और ये गोल्ड शेड एक बार ये इसमें मैं, आप ये पेंसिल ब्रश है, ये मॉर्फी का पेंसिल ब्रश है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा थोड़ा सा अजीब सा मैंने फेस बनाया हुआ है, क्योंकि वो ब्लेंडिंग के समय थोड़े से एजेस को क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ इस पेंसिल ब्रश से ना, ये गोल्ड शेड ले करके, ताकि थोड़े से एजेस थोड़े से क्लीन रहे। फिंगर से थोड़े से वो मेस्ड आउट लग रहे थे तो थोड़े से क्लीनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ इधर मैं। और ये लिटरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल उसको वैसे भी छोड़ सकते हो, वैसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये सेम जो रेड वाला शेड है जो हमने क्रीज में अप्लाई किया था, ये दूसरे पेंसिल ब्रश पे लेकर के ये इनर लैश लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी। मोस्टली मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ मैं इनर लैश लाइन का वर्ड ही स्किप हो जाता है मैं तो आज मैंने अपने वर्ड्स को बिल्कुल याद रख करके आज की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, कि ये इनर लैश लाइन पे एक अच्छे से हमने ये अप्लाई कर देना है। और गाइज इस वाले लुक में ना हमने मतलब इन द सेंस विंग नहीं क्रिएट करना, थोड़ा सा राउंडेड आई का लुक है ना, ये वाला हमारा वो है कि थोड़ा सा हमने राउंडेड आई का लुक देना है। अब ये ब्लैक आई शेडो के बगैर तो कोई मतलब आई लुक मेरी जो होती है ना डेफिनेशन, वो इनकम्प्लीट लगता है। तो ये वो पेंसिल ब्रश पे ले करके हमने है ना, ये मैं आपको अपनी टेक्निक बताती हूँ जो मैं एक ये बिगिनर फ्रेंडली भी और आप इजी कर सकते हो। हमने वी बनाना है, मतलब इन द सेंस क्रीज पे जा करके इसको आउटर आईलिड्स पे जा करके बस इसको वी बनाना है। अभी आप देखोगे कि ये इफ़ेक्ट कितना अच्छा है, ये गोल्ड और ब्लैक के बीच में ना एक स्मूथ ट्रांजिशन देता है। और ये जो आपका ब्लैक आई शेडो है, आपने उसको धीरे धीरे इन स्मॉल स्ट्रोक्स आपको उस गोल्ड आई शेडो की तरफ पुश करना है। और साथ में इसकी ये देखो आप, ये कितनी सही इफ़ेक्ट है ये। अब ये कॉन्टोरिंग के लिए मैं क्लिनिक का कर्वी कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट पुराना कॉन्टोर स्टिक है, ये इन द शेड 001। जब मैंने क्रीम कॉन्टोर लिटरली शुरू किया था तब वो एक्सपेरिमेंट में होता ना कि चलो ये देख लेते हैं, ये तब का है जो। और वैसे भी क्रीम कॉन्टोर गाइज मैं सिर्फ अपने अगर फेस्टिवल लुक है या कुछ हैवी मेकअप लुक है तब भी करती हूँ, नॉर्मली तो सिर्फ ब्रॉन्जिंग ही करती होती हूँ। तो ये एंगल्ड ब्रश से बस इसको हमने मिक्स करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है इन द सेंस, और थोड़ा सा अपवर्ड स्ट्रोक्स में रखना है। जॉ लाइन में आप डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, और बाकी आपकी चीक्स की और फेस में जब भी आप करो थोड़ा सा अपवर्ड स्ट्रोक्स में आप हमेशा कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करो। उससे आपकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी पुल टुगेदर लगता है, मतलब है ना, फेस में एक अच्छी सी डेफिनेशन आती है। अब ये नोज़ कॉन्टोर के लिए आप देखोगे कि मैंने ये फ्लफ़ी ब्रश, ये आई शेडो ब्रश है, इसमें मैंने हूला ले करके ये नोज़ कॉन्टोरिंग की है। ये मुझे काफ़ी सही लगा ये वाला ना, मतलब कि थोड़ा सा ये हैवी लुक में नोज़ कॉन्टोरिंग भी थोड़ी मैं हैवी इसमें आज मैंने की है, नॉर्मली इतना करती नहीं हूँ, बट इस लुक के लिए ये मुझे वाला बहुत सही लगा, इस तरह का कॉन्टोर का स्टाइल। तो आप ये वाला अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो कि नोज़ पे आप कॉन्टोरिंग करने के लिए इट्स वेरी गुड। और जितनी भी कॉन्टोरिंग की जो आप स्मॉल एरियाज़ में कॉन्टोर कर रहे हैं अराउंड योर नोज़ या माउथ, तो फ्लफ आई शेडो ब्रश इज़ आई थिंक वेरी गुड। तो अब सेम वही हूला ब्रॉन्जर से जहाँ जहाँ हमने कॉन्टोरिंग की है एक बार ब्रॉन्ज कर लूँगी, सारे फेस को सेट कर लूँगी। तो ये क्रीम एंड ब्रॉन्जर, लाइक क्रीम कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग गाइज, अगर आपको जब भी कुछ हैवी मेकअप लुक करना है या कुछ इस तरह से, तो ये आपके मेकअप को काफ़ी अच्छी सी फिनिश देता है और आपके फेस में डेफिनेशन भी बहुत अच्छी देता है। हमने बहुत हैवी नहीं गई हूँ फेस पे, बट हाँ ये लुक में ये मुझे ये काफ़ी ये कॉन्टोर बहुत अच्छा लगा। ये मैंने ईयर्स के पीछे और जॉ लाइन पे भी किया है, आप देखो। और जो ब्लशर है ये मैंने कैलिफोर्निया यूज़ किया, ये मिनी वाला है मेरे पास। तो ये थोड़ा सा ना, ये वैसे तो ये पीची ब्लशर है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, समर फ्रेंडली है, बट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये मेरे ना कुर्ती के साथ अच्छा सा जा रहा था। और नोज़ पे भी आपको पता है मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन नोज़ पे भी लगाती हूँ, तो बस नॉर्मली अपना ब्लशर लगा लिया है। तो अब जो हाइलाइटर है ये द बॉम का मैरी लुमिनाइजर है, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट हाइलाइटर है। तो आप ये देखो, ये अभी भी ओल्डी बट अ गुडी कहते हैं ना, ये तो वो है, मतलब आप इसमें लगा लो कि मैंने इसमें कुछ एडिटिंग, कुछ लाइटनिंग नहीं ऐड की है, लाइटिंग नहीं है। तो ये ब्राउ हाईलाइट से कितना अच्छा लग रहा है, एक प्रॉपर जैसे ना लिफ्ट इफेक्ट देता है ब्राउज में, नोज़ पे भी, और ये सारे जगह जहाँ भी हमें हाईलाइटिंग करनी है आज मैं इसी को यूज़ करूँगी, क्यूपिड्स बो में, नोज़ पे और ये चीक्स पे, आप सब जगह इसी को। और इसमें मैंने मतलब नोटिस किया है गाइज, इस हाइलाइटर में या कोई सा भी हाइलाइटर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्रश, अगर आप उसको फिंगर से टैप करो, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, तो ये मतलब एक है ना वो निकल के आती है वो हाइलाइटर ना, जैसे आप आई शेडो का कैसे होता है ग्लिटर शेड्स या शीन वाले शिमर शेड्स, वो फिंगर से निकल के आते हैं, तो ये सेम एज हाइलाइटर। ये हुडा का बुलेट लिपस्टिक है इन द शेड बैचलरेट, ये काफ़ी जैसे होता है ना प्रॉपर ब्राइट पिंक है, ब्राइट पिंक है। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया था कि मैंने कुर्ती को देख करके ये शेड ले तो लिया है, बट ये ऑन इट्स ओन मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। मुझे थोड़ा टोन डाउन करने के लिए ये हुडा का ये डेमी मैट लिपस्टिक है इन द शेड शेखा और शीखा, थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए
और ये अब आप देखोगे ये दोनों का कॉम्बो, चूँकि फेस्टिवल लुक है तो आपको थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक तो चाहिए, मतलब बिल्कुल आपको न्यूड नहीं चाहिए, खास करके इंडियन अटायर और इंडियन ज्वेलरी के साथ। और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक्स है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इनर कॉर्नर में नॉर्मली आप अप्लाई करो हाइलाइटर, मैं थोड़ा सा वी बना के अप्लाई करती हूँ। आपको पता ही होगा ये मेरी आई शेडो की सबसे फेवरेट टेक्निक है कि मैं इनर कॉर्नर पे थोड़ा वी बनाती हूँ और फिर मैं हाईलाइटिंग करती हूँ, दैट्स इट। और ये स्टीला का ब्लैक काजल पेंसिल है। लिटरली आप कोई सा भी काजल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट मेरी तो डे टू डे वेयर में आप चाहो वाटर लाइन पे लगा के, और ये एक बार आप कॉटन से थोड़ा सा लिपस्टिक को स्मच कर लो ताकि आपका वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ये बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप फॉल्सीज वगैरह जो भी आपको पसंद है आप वो लगा लो। ये आप देख सकते हो मेरा मस्कारा थोड़ा सा लगाते समय ना वो आइज़ ब्लिंक हो गई थी, तो उसको एक बारी कंसीलर से थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और ये हो गई फिनिश लुक गाइज। होपफुली आपको पसंद आए।